नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में आपको सबसे पहले लोगों के जो कंसर्न रहते हैं जिम में कि हम जिम में जाते हैं और बहुत जल्दी से थक जाते हैं। कुछ एक लोगों का तो ये भी रहता है कि भाई मैं एक्सरसाइज़ इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पतला ना हो जाऊँ और अगर मैं पतला हो गया तो मेरे मसल्स कैसे अप होंगे। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूज़न लोगों में रहती है और जिम के बाद हम पोस्ट वर्कआउट मील जो लेते हैं वो क्या लें? घर का चीज़ क्या लें जो आसानी से हमें मिल जाए, वेरी कॉस्टली ना हो। ये सारी चर्चाएँ आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा इस वाली वीडियो में। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा, येस रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको जिम में जाके बनाना क्या है? एक्चुअली आप चाहते क्या हैं? अपनी बॉडी के साथ क्या चाहते हैं? आप नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं? या मसल्स बना के बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं? या फिर आप नॉर्मली जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, आप थोड़ा-सा कार्डियो करेंगे और आप वापस आ जाएँगे। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी बॉडी से चाहते क्या हैं? अगर आप ये ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल फिट होने के लिए जिम जा रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल फिट होने के लिए जिम जा रहे हैं, तो आपको हेवी एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका मतलब आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या नॉर्मली फिट रहना है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए जिम में जाने से पहले कि मैं जिम में जा रहा हूँ, तो हम जा क्यों रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं या बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइडेड फर्स्ट आपको जिम में जाना ही क्यों है? तो अगर आप ये डिसाइड ज़रूर करें, पहले सबसे पहले यही करना है। चलो मान लेते हैं आपको फिट पहले रहना है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे, फिर भी दोनों चीज़ों के लिए आपको सुबह जिम जब जाना है तो खाली पेट नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप खाली पेट जा रहे हैं तो जिम में थकावट होनी ही है। तो सुबह जब आप जाते हैं तो घर का जो भी चीज़ें आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट मील हो सकता है और कोई मैग्नीशियम हो सकता है जो फ्रूट्स में मिलता है, बाकी फाइबर हो सकता है, आयरन हो सकता है, वो भी फ्रूट्स में मिलता है। अगर आप ये लेके जाते हैं थोड़ी-सी मात्रा में, तो आप देखेंगे कि आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे अगर आप ये रूटीन से करते हैं तो। तो देखिए ये ओके, जैसे आप जिम में पहुँचे और आपका एम ये है, आपका ये टारगेट है कि जिम में जो हमें एक्सरसाइज़ करनी है, वो सिर्फ़ उस हिसाब से करनी है कि हमें सिर्फ़ फिट रहना है, फिट रहना है। ठीक है? तो फिट रहने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप बॉडी को पूरे स्ट्रेच करिए। अगर आप बॉडी स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप कोई भी चाहे हेवी वेट हुआ, चाहे हल्का वेट हुआ, अगर आपने एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर इंजरी होने की संभावना ही रहती है। हेवी वेट में तो अक्सर ऐसा होता है। तो जब भी आपको क्या करना है कि अगर आप जिम गए तो पहले स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद अगर आपको फिट रहना है, तो आपको नॉर्मल वेट से एक्सरसाइज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल वेट उठा सकते हैं, तो आप 10, 12, 15 किलो आराम से आप उठा सकते हैं और चीज़ों को जितना आप आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिट रहने के लिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की मूवेबिलिटी होती है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी होती है। जैसे आपको ये शोल्डर दिख रहा है, तो शोल्डर क्या है कि जब हमारा मोस्टली अगर थोड़ा-सा हल्के वेट में अगर मूव करता रहेगा, तो हमारा मूवेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो हम फिट रहेंगे। वैसे ही सारी बॉडी के सारे पार्ट के लिए ही होता है। जैसे आप आर्म्स ले लीजिए, बाइसेप्स ले लीजिए, ट्राइसेप्स ले लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आपको फिट रहना है, तो आपको हल्के वेट से करनी है और रूटीन से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर ली और फिर आप 1 महीने के बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उस आपको रूटीन से ही करनी है और फिर उसके बाद मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, करने के बाद जब आप घर पे पहुँचते हैं, तो घर पे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहली बात है कि आपको प्रोटीन लेनी है। ऐसा मील लेना है जिसमें आपको प्रोटीन हो, मात्रा ध्यान रखना है कि अगर आप कम मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको शरीर को ज़रूरत आपका ज़्यादा ज़्यादा की है और कम मात्रा में आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप पतले होना शुरू हो जाएँगे। ये इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी डेफ़िसिट मतलब जो कैलोरी डेफ़िसिट का जो रूल होता है ना, वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज़ करने के बाद जो आप मील ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा होनी ही चाहिए। आप फैट नहीं ले सकते, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शुगर्स की, वो आप शुगर नहीं ले सकते। अगर आपको जिम और बॉडी को सही रखना है, फिट रखना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करनी है। और हाँ, अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए मतलब मैं आपको कुछ प्री वर्कआउट मील बताऊँ या पोस्ट वर्कआउट मील बताऊँ, जो महँगे ना हों और आसानी से घर के आस-पास मिल जाएँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी वीडियो बनाऊँगा, आप सभी के लिए बनाऊँगा, उसमें मैं मील्स के बारे में थोड़ा-सा डिफाइन करूँगा कि कौन-सी ऐसी मील है जिसमें प्रोटीन्स होता है या हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत है, वो मील कौन-कौन से हैं और वो हमारे लिए कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ बेहतर ही आपको बना के दूँगा, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम से फिट रहेगी, जैसा आप चाहते हैं। ठीक है?